बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी डायरेक्ट ट्रेन जाएगी तो ये सरासर धोखा है, झूठ है, फ्रॉड है। और शायद प्रोडक्ट बेचने के लिए कश्मीर का नाम तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी भी फर्जी प्रोडक्ट को आप ऊपर से कितना ही खूबसूरत बना दें, ओरिजिनलिटी शायद उसकी दुनिया के सामने आती ही है। कटरा में आकर अगर आप दिल्ली से रवाना होते हैं तो आपको ट्रेन तब्दील करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके से आपको डायरेक्ट ट्रेन कश्मीर के लिए या श्रीनगर के लिए नहीं मिलेगी। 26 तारीख बहुत नज़दीक आ रही, यौम जमहूरिया का मौका है और आप सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है और इस पर एक तोहफा मरकज़ की तरफ से दिया जा रहा था। वज़ीर आज़म ने डायरेक्ट ट्रेन पहली बार कश्मीर को थ्रू चिनाब, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, कटरा से आगे जाते हुए, उधमपुर से आगे जाते हुए, रियासी और बनिहाल से कश्मीर, बारामूला, श्रीनगर, बडगाम, इन सारे एरियाज़ को कवर करते हुए ट्रेन जाएगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन रेलवे अथॉरिटीज़ ने ऑफिशियल कम्युनिके में क्या कहा कि कोई बराह रास्त ट्रेन कश्मीर से नई दिल्ली नहीं जाएगी और कटरा रेलवे स्टेशन पर बोर्डिंग और डिबोर्डिंग के लिए पॉइंट के तौर पर काम करेगा। यानी आप इस तरफ से आएंगे या उस तरफ से, तो कटरा में आपको उतरना है, फिर वहाँ से ट्रेन तब्दील करनी है, चेंज करनी है। और रेलवे हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात का, सिक्योरिटी एप्रीहेंशंस है, सिक्योरिटी के का हवाला देते हुए कहा गया कि ये चीज़ इसलिए करनी पड़ रही है। और कटरा स्टेशन वो मकाम होगा जहां मुसाफिरों को ट्रेनें तब्दील करने की ज़रूरत होगी। रेलवे की तरफ से वंदे भारत की नकाब कुशाई, जो ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं सर्दियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, हर मौसम में ये ट्रेन चल सकती है। कश्मीर से नई दिल्ली तक कोई सीधी ट्रेन नहीं होगी। कटरा रेलवे स्टेशन बोर्डिंग और इसके अलावा और डिबोर्डिंग के लिए पॉइंट के तौर पर करार दिया गया है। श्रीनगर जाने वाली या नई दिल्ली से वापस आने वाली तमाम ट्रेनें शिपमेंट के लिए वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी और ट्रेनें या तो श्रीनगर से आने वाली है या नई दिल्ली से वापस आने वाली ट्रेनें हैं, जम्मू सूबे के कटरा माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। मुसाफिरों को अपना सफ़र करने के लिए दूसरी ट्रेन में यहाँ से सवार होना पड़ेगा। कहानी सिर्फ इतनी सी है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 कश्मीर जाने वाली ट्रेनों के लिए मुख्तस किया गया है, स्पेशल होगा। वजाहत की गई है कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आएगी तो तमाम मुसाफिरों को उतरकर स्टेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें अपने अगले सफ़र के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी ट्रेन में सवार होना पड़ेगा। यहाँ से जाकर इसके बाद यहाँ पर डिपार्चर लॉन्ज में अपने सामान को दोबारा स्कैन करना होगा। वही ट्रेन मज़ीद 2 मंजिलों के लिए जारी नहीं की जाएगी और मुसाफिरों को अगली ट्रेन का आगे बढ़ने का इंतज़ार करना पड़ेगा। नॉर्दर्न रेलवे 31 दिसंबर को आप सब जानते हैं ट्रेन सर्विसेज के लिए एक टाइम टेबल जारी कर चुका है। शेड्यूल में बताया गया था कि कटरा और श्रीनगर के दरमियान रोजाना एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। सुबह 8:10 पर वंदे भारत ट्रेन कटरा से रवाना होगी, 11:20 पर श्रीनगर पहुंचाएगी। पहली मेल एक्सप्रेस कटरा से सुबह 9:50 पर निकलेगी, दूसरी दोपहर 1:10 ये दोपहर 1:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। तकरीबन ये बनता है 3.5 सवा 3 घंटे के आसपास का वक्त। इसी तरह श्रीनगर से पहली मेल एक्सप्रेस सुबह 8:45 पर निकलेगी और दोपहर 12:05 पर कटरा पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 12:45 पर रवाना होगी और कटरा दोपहर 3:45 बजे पहुंचेगी, 3:55 के आसपास। छोड़ दीजिएगा इन सबको। 100 बात की एक बात कि अब तक कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्या, तो इस तरीके से जो ये अब तक कहा जा रहा था कि कश्मीर से बराह रास्त या दिल्ली से या कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो कश्मीर का नाम ले लेकर झूठ बोल बोल कर और एट द एंड ऑफ द डे आप वही परेशानी कर रहे हैं। जहां आप कह रहे थे कि 3 या सवा 3 साढ़े 3 घंटों में आप कश्मीर पहुंच जाएंगे ट्रेन के ज़रिए, तो वो जो बीच में आधा 1 घंटा टूटेगा, सामान को दोबारा स्कैन करना, लेडीज़, बच्चे, मरीज़, कारोबारी, करोड़ों रुपए का माल जिन्होंने ट्रेन के ऊपर दिल्ली से इस उम्मीद से डाला होगा कि कश्मीर सेफली पहुंचेगा, कम टैक्स पर, कम कीमत पर पहुंचेगा, उसका क्या? इसीलिए पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम लोगों ने सवाल उठाए। ये तो आपने दोहरी मुसीबत कर दी। इससे बेहतर है तमाम लोग जो भी सफ़र करेंगे, आप जम्मू से सामान भरिएगा या दिल्ली से आप एक गाड़ी में सामान भरेंगे, अगर पर्सनल है तो और भी अच्छी है, श्रीनगर सीधा जाकर उतारेंगे। ट्रेन के नाम पर ये ड्रामा करना और लोगों को तंग तलब करना, मुसीबत में डालना, शायद इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं हो सकती। हम रिक्वेस्ट ये भी करेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि 11 तारीख से 13 तारीख तक यानी आज से श्रीनगर ले हाईवे बंद रखी गई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो ऐसे में 13 तारीख को जेडमोर टनल का इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद जब वो ट्रेन के बजरिए बाज़ाब्ता तौर पर रास्ता है, तो इसमें खुद ज़ाती तौर पर मुदाखलत करनी पड़ेगी उमर अब्दुल्ला साहब को, वरना आप गुलमर्ग में बैठकर मज़े लेकर लैपटॉप के साथ तस्वीरें शेयर करके अपना तो सारा काम आप कर रहे हैं। आपको प्रोटोकॉल चाहिए था, वो आपको मिल गया है, लेकिन उमर साहब, जिस पब्लिक से आपको 40, 45, 50 सीटें मिली हैं, उनके साथ किया वादा, उसके लिए भी आपको एफर्ट्स करने होंगे।
रेलवे वजारत को संभालिएगा, जाकर बताइएगा उनको कि ये मुसीबत है, आप इस तरीके से परेशान नहीं करते। तो वो जो एक सपना था एक किस्म का, मैं ज़ाती तौर पर बहुत खुश हुआ था कि हम यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे बगैर किसी मुसीबत के। आप सिक्योरिटी का इतना ही कोऑपरेटिव, इतना ही मसला है तो ये कहिए ना कि बीच में से हम किसी को नहीं बिठाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से सवारियाँ बिठाई, एक बार फुल करके पहले से ही ऑर्डर्स जारी कर दीजिएगा, सीधा आप जाकर उसके बाद श्रीनगर रुकें। इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इतनी एजेंसियां हैं, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी के नाम पर आप मुसाफिरों को तंग करेंगे, परेशानी में डालेंगे। ये तो एक खित्ते की आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक हो गया। तभी तो टनल के उस पर आवाज़ें उठती हैं कि कश्मीरियों को एक इस नज़र से देखा जाता है, इसलिए ये सारा। क्यों ना उठेंगी आवाज़ें? जब आपने पहले पीरियड कश्मीर का नाम ले लेकर पूरा प्रोडक्ट बेचते रहे और जब कश्मीरियों की बारी आई तब आपने ड्रामा शुरू कर दिया। तो ये बड़ी मुसीबत है और इस मुसीबत से बचने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दामात की ज़रूरत है। वक्ती तौर पर बसूरत दीगर बहुत मुश्किल ये हो जाएगा हमारी नज़र में दोबारा स्कैनिंग, और क्योंकि मैक्सिमम लोग जो कश्मीर के वो दिल्ली से ही बैठेंगे, रास्ते में से कहीं बैठना नहीं है। ये तो सबसे बड़ी मुसीबत उनके लिए बन गई है। तो इस वक्त रिक्वायरमेंट इस बात की है कि फ़ौरी तौर पर मामलात को वजारत के साथ उठाया जाए। जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर्स जो कहते हैं पावर्स हैं, फिर अपना दम दिखाएँ, दमखम दिखाएँ, अच्छे से काम करें, बसूरत दीगर इस फ्रॉड से बचें। ये झूठ है उन लोगों के साथ जो सफ़र को आसान बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके नाम पर एक प्रोडक्ट को, एक उत्पाद को बेचकर आप उन्हीं के साथ आज कह रहे हैं कि आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी। शायद इसमें रेलवे की भी खामियां हैं, इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा काम करने की भी उम्र साहब को।